नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ज़रूर, ताकि जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको हेल्प मिल सके। आपको अगर किसी प्रकार की सलाह चाहिए तो मेरे मेरे पुराने वीडियोज़ में जाकर मेरे नंबर वहाँ से ढूंढ के वहाँ से आप मुझे सलाह के लिए कॉल कर सकते हैं। बाकी समझ में नहीं आए तभी कॉल करें, इमरजेंसी हो तभी। कोशिश ये करें कि समझे हर चीज़ को वीडियो से, और अगर वीडियो में समझ में नहीं आए तो फिर मुझसे संपर्क करें। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा राजस्थान का सामान्य ज्ञान। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान मतलब सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो मैं आज बताने वाला हूँ। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो राजस्थान के परमानेंट जीके के जो 40 क्वेश्चन आते हैं उसका सिलेबस क्या है, वो सिलेबस मैं विस्तार से बताने वाला हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा, पूरा देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम बिना देर किए हम शुरू करते हैं। देखो, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इससे क्या होगा, उन लोगों तक वीडियो पहुँचेगा जो लोग वास्तव में सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं। और मैं 2 बार सिलेक्टेड हूँ तो मेरा जो अनुभव है वो मैं बांटना चाहता हूँ, इसीलिए आपसे ये बार बार रिक्वेस्ट की जाती है। तो एक लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। आपको क्या करना है कि वीडियो को देखना है और नीचे लाइक का बटन दबाना है, और चैनल पर अगर सब्सक्राइबर नहीं हो आप तो सब्सक्राइब कर ले। चलो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं अपन, बताते हैं। देखो, पहला टॉपिक है आपके राजस्थान एंड इंट्रोडक्शन, यानी राजस्थान का एक परिचय। राजस्थान के एक परिचय के अंदर आपको राजस्थान की सामान्य चीज़ें आपको पढ़नी है। मतलब राजस्थान का सामान्य ज्ञान क्या होता है, राजस्थान के बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद में, हालांकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक सामान्य परिचय आपको राजस्थान का होना ही चाहिए। उसके बाद में ये सिलेबस में जो दिया हुआ है वो यहाँ से है: लोकेशन, एक्सटेंट एंड रिलीफ फीचर ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप। इसमें क्या पढ़ना है? राजस्थान की स्थिति मतलब राजस्थान कहाँ स्थित है, उसका विस्तार मतलब लंबाई चौड़ाई, मतलब किन किन राज्यों के साथ में वो अपनी सीमा बनाता है, कितने ज़िले हैं, सब कुछ राजस्थान के बारे में सामान्य चीज़ें आपको पढ़नी है। और उसके बाद में आकृति और भौतिक प्रदेश का मतलब हो गया कि राजस्थान की आकृति कैसी है और राजस्थान के अंदर कौन कौन से भौतिक प्रदेश है। जैसे 4 भौतिक प्रदेश है आपके मुख्य रूप से: एक तो थार का मरुस्थल, एक अरावली पर्वतमाला, और एक आपके पूर्वी मैदान, और एक हाड़ौती का पठार। ये आपके मुख्य रूप दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसको हम बोलते हैं। तो ये आपके मुख्य रूप से इसके भौतिक स्वरूप है। तो इसमें ये चीज़ पढ़ना है आपको, ध्यान रखें आप। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे, राजस्थान की अफवाह प्रणाली, नदियाँ और झीलें। यानी इसमें आपको नदियाँ और झीलें पढ़नी है, सीधा सीधा दिया हुआ है, समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। नदियाँ और राजस्थान की नदियाँ और झीलें कौन कौन सी है वो पढ़नी है। न तो ज़्यादा गहराई से पढ़नी है, न ज़्यादा बहुत हल्के में पढ़ना है, बिल्कुल लेवल का पढ़ना है। मतलब अच्छे से, ज़्यादा गहरी नॉलेज भी नहीं चाहिए और ज़्यादा बिल्कुल नाम मात्र की नॉलेज भी नहीं चाहिए, सही सही आपको पढ़ना है इसमें। जलवायु, राजस्थान की जलवायु कैसी है उसके बारे में पढ़ना है। वन एवं वन्य जीव, यानी राजस्थान के अंदर कौन कौन से वन पाए जाते हैं, कितने प्रकार के वन होते हैं, और वन्य जीव जो अभयारण्य हैं वो आपको पढ़ने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपके कृषि, राजस्थान का एग्रीकल्चर, मतलब कृषि के बारे में आपको जो भी जानकारी पढ़नी है वो कृषि संबंधी, राजस्थान में कौन कौन सी फसलें होती हैं और भी कृषि से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं वो सब कुछ पढ़ना है। लेकिन ये बहुत लेंदी टॉपिक है और इसमें से क्या करते हैं एग्जामिनर क्या करता है इसमें से, मतलब कोई करंट को जोड़कर क्वेश्चन बना देता है। तो मैं सलाह दूंगा कि इसमें से आप बिल्कुल हल्का हल्का पढ़े, ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़े। उसके बाद में देखिए आप जनसंख्या, सॉरी पशु संपदा। पशु संपदा जो है राजस्थान में कौन कौन से नस्लें पाई जाती है, किस किस
मतलब जैसे गाय की नस्लें कौन सी है, बकरी की नस्लें कौन सी है, भेड़ की नस्लें कौन सी है, एग्जामिनर यही पूछता है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, बाकी ज़्यादा चीज़ों पे आप फोकस नहीं करें कि नस्लें ज़रूर पढ़े आप इसमें। जनसंख्या में आपको राजस्थान की जनसंख्या आंकड़े पढ़ने 5-5 के रेशो में आपको पढ़ने हैं। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के 5 टॉप ज़िले, सबसे कम वृद्धि के 5 ज़िले, और राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या के 5 ज़िले, सबसे कम जनसंख्या के 5 ज़िले, लिंगानुपात के 5 ज़िले, ऐसे पढ़ने हैं आपको जनसंख्या में। उसके बाद में उद्योग आपको पढ़ना है राजस्थान में लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और जो बड़े स्तर पर उद्योग होते हैं वो रिको एरियाज वगैरह, वो तो लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और आपके वृहद उद्योग आपको इसमें पढ़ने हैं। लघु कुटीर, खादी, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और हथकरघा, जैसे इसमें आपको वो सब चीज़ें पढ़नी है। जैसे थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है ये थेवा कला। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। आर्थिक नियोजन का मतलब जो राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं और अब क्या प्लानिंग है राजस्थान में आगे के विकास के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का मतलब जो लेटेस्ट बजट होता है एग्ज़ाम के समय, वो पढ़ना होता है। लेटेस्ट बजट, आर्थिक समीक्षा मतलब इसमें आर्थिक नियोजन प्लानिंग हो गई, और आर्थिक समीक्षा जो 2000 उस समय की होती है, जो लेटेस्ट जो होती है वो पढ़नी होती है। और बजट और राज्य घरेलू उत्पाद, बजट और राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, मतलब राज्य की जो कुल जो इनकम होती है वो इसमें पढ़नी होती है। और राजस्थान के प्रमुख मंदिर, महल, तो देखो ये टॉपिक आपको अगर थोड़े से कठिन लगे तो आप इनको हल्का सा स्किप भी कर सकते हो, ऊपर का पढ़ के छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड वो करंट में दे देते हैं, तो इसीलिए परमानेंट जीके में इनसे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। प्रमुख मंदिर, महल, पर्यटन स्थल, ये आपको पढ़ना है। ये आप ऐसे पढ़ सकते हैं, प्रमुख मंदिर जैसे आप अगर दुर्ग पढ़ रहे हो राजस्थान के, तो उस समय उसमें कौन कौन से मंदिर है, तो वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल, जैसे जो भी पर्यटन स्थल है फेमस, जैसे माउंट आबू एक पर्यटन स्थल है, तो वो सारे इसमें पढ़ने होते हैं। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के कौन कौन से दुर्ग है वो सारे इसमें आ जाते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं संस्कृति, जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता संस्कृति है, जिसमें मुख्य कालीबंगा, आहड़ और बैरहाट, और छोटी मोटी जो कहाँ स्थित है, सीकर में है एक दो, एक आपके पीलीबंगा हैं, ये इसमें पढ़ना होता है। गुर्जर प्रतिहार आपको पढ़ना, टॉपिक पढ़ेगा ही पढ़ेगा, इसमें से एक सवाल जरूर आता है। अब देखो मेन बात आती है चौहान वंश का इतिहास। देखो चौहान वंश का इतिहास पूरा नहीं पढ़ना है आपको। चौहान वंश में आपको अजमेर के चौहान पढ़ने हैं, और उसके बाद में देखिए मेन टॉपिक यहाँ पर बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर और जालोर। दिल्ली सल्तनत के साथ में, जो दिल्ली सल्तनत का समय जो आप जानते हो 1206 से लेकर 1526 तक के जो शासनकाल को दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कहते हैं। और उसमें आपको पता हो तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद में आपके खिलजी वंश के बाद में आपके 2-3 वंश और आते हैं, वो सारे वंश मिला के, जैसे अंतिम वंश लोधी वंश था। तो उसके समय दिल्ली सल्तनत के समय राजस्थान में क्या संबंध रहे मेवाड़ के साथ, रणथंभौर के साथ और जालौर के साथ। तो मेवाड़ में तो मैं बता दूँ आपको, देखो एक तो मेवाड़ में आपको महाराणा कुंभा पढ़ना है और महाराणा सांगा पढ़ना है, ठीक है। रणथंभौर में आपको पढ़ना है, एक तो आपके रणथंभौर के अंदर आपको पढ़ना है हमीरदेव चौहान, और जालौर में आपको पढ़ना है कानड़ देव। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान और मुगल साम्राज्य का मतलब हो गया कि जब मुगल साम्राज्य भारत में था तो उस समय राजस्थान में उनके साथ संबंध जो थे, जैसे उदाहरण के लिए मेवाड़ के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको महाराणा इसमें देखो दिल्ली सल्तनत के साथ में महाराणा सांगा और महाराणा कुंभा आपको पढ़ना है।
और इधर मुग़ल साम्राज्य और राजस्थान के अंदर आपको क्या पढ़ना है, इधर आपको पढ़ना है, एक तो महाराणा प्रताप पढ़ना है, और एक मुग़ल साम्राज्य के समय मेवाड़ में और कौन रहे थे, महाराणा प्रताप और महाराणा, मुख्य रूप से महाराणा प्रताप और एक महाराणा सांगा। और यहाँ पर मेवाड़ के साथ में आपको क्या पढ़ना है, मेवाड़ के साथ में यहाँ पर पढ़ना है आपको, एक तो इब्राहिम लोदी जब आया था तो महाराणा सांगा था इस समय, इब्राहिम लोदी के समय तो महाराणा सांगा इस तरफ से भी आ जाता है और इस तरफ से भी आ जाता है, तो दोनों तरफ से आ जाता है, तो महाराणा सांगा कॉमन है। और जैसे मुग़ल साम्राज्य के साथ में और किसके संबंध, तो एक तो महाराणा प्रताप हो गया, महाराणा सांगा हो गया, ये तो मेवाड़ में हो गया, और राज सिंह हो गया मेवाड़ में मुग़लों के समय। तो महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा और राज सिंह ये हो गए मेवाड़ में। अब और भी तो वो रियासतें थी, जैसे बीकानेर में राय सिंह आपको पढ़ना है, मारवाड़ में मालदेव और चंद्रसेन आपको पढ़ना है। इस तरह और भी आपके जैसे आमेर में मान सिंह आपको पढ़ना है, ये इसमें पढ़ना है आपको। राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक जागरण, 1857 की जो क्रांति हुई वो पढ़नी है। राजस्थान राजनीतिक जागरण, जो आपके जो भी आंदोलन हुए, जैसे प्रजामंडल आंदोलन हुए, वो इसमें पढ़ने हैं। राजस्थान का एकीकरण आपको पढ़ना है, सिंपल ही है। और उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ मैं आपको। राजस्थान में मध्यकालीन आधुनिक काल में नारियों की भूमिका क्या रही वो पढ़ना है। लोक देवता, जैसे आपको पता ही है, रामदेव जी, पाबू जी, लोक देवियों में करणी माता, जो भी देवियाँ हैं वो प्रमुख। धार्मिक संत संप्रदाय आपको ध्यान रखने, संत संप्रदाय में क्या आता है, जैसे आपके बहुत सारे संत संप्रदाय हुए, जैसे दादू दयाल जी हुए राजस्थान में, ये प्रमुख संत संप्रदाय जो है वो पढ़ने हैं। प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं राजस्थान में, मतलब जो राजस्थान के आपको पता, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, ये महीने चलते हैं, इनमें कौन कौन से त्यौहार आते हैं वो पढ़ने हैं। प्रमुख मेले पढ़ने हैं। रीति रिवाज, प्रथाएं और वस्त्र आभूषण, कौन कौन से वस्त्र पहनती है राजस्थान में महिलाएं, आभूषण पुरुष और महिलाएं दोनों का ही पढ़ना है। कौन कौन से रीति रिवाज है राजस्थान में वो पढ़ने हैं। लोक संगीत, लोक नृत्य, नाट्य, ये भी आपको पढ़ना है। चित्रकला में पेंटिंग्स आपको पढ़नी है। चित्रकला का विकास कैसे हुआ राजस्थान में, कौन कौन सी चित्रकला किस किस के समय क्या क्या रही, वो सब कुछ पढ़ना है। लोक कलाएँ कौन कौन सी है आपके, भाषा एवं बोलियाँ कौन सी है, साहित्य, राजस्थान में साहित्य कौन कौन सी बुक्स किस किस ने लिखी, वो सब आ जाएगा। प्रमुख साहित्य, कला और संगीत संस्थान, राजस्थान का पूरा साहित्य, कला और संगीत संस्थान, मतलब जहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं वो कौन कौन से संस्थान है वो आपको पढ़ना है। राज्यपाल आपको पढ़ना है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद इनके अनुच्छेद के साथ में आपको पढ़ना है। मुख्य सचिव, जो राजस्थान में प्रशासनिक लेवल पर सर्वोच्च होता है, और उसका जो सचिवालय होता है, सेक्रेटरीट जो होता है जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से सारे प्रशासनिक ढांचे को चलाया जाता है, वो इसमें पढ़ना है। आरपीएससी जो आपकी भर्ती करवाती है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, वो पढ़ना है। राज्य मानवाधिकार आयोग जो मानव के अधिकारों की रक्षा करता है, वो पढ़ना है। पंचायती राज, इसमें आपके राजस्थान में जैसे आपके ग्राम पंचायत होती है, गाँवों में पंचायत समिति और जिला परिषद होती है, शहरों में नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, वो आपको पढ़ना है इसमें। तो ये आपको मैंने फर्स्ट पार्ट बताया। इसमें सेकंड पार्ट बाकी है, सामान्य ज्ञान भारत और विश्व का, ये आपके 30 नंबर का आता है, ये बताना बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में भारत का सामान्य ज्ञान क्या है और विश्व का सामान्य ज्ञान क्या है, उसमें कौन कौन से टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इसमें से अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे पूछ लीजिए कमेंट करके कि इसमें सर ये समझ में नहीं आया, बाकी इसको तैयार रखिए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।